दोस्तों आपको याद होगा कि दिल्ली में जब एक कांड हुआ था। इस कांड को शराब घोटाले के नाम से जाना गया और ऐसे कहा गया, इस पर आरोप लगा आम आदमी पार्टी की सरकार पर ये लगा कि नई शराब नीति के तहत जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में, तो फिर दिल्ली में शराब की नदियां बहा दी। शराब फ्री कर दिया था और इस फ्री के चक्कर में कई सारे जो सरकारी ठेके थे वो बंद हो गए थे। उसको लेकर खूब बवाल हुआ, केस भी हुआ और इस केस में अरविंद केजरीवाल जेल में गए, उनके मंत्री भी जेल में गए, आरोपी ठहरे। बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो दोहरी नीति है वो दोहरी नीति को समझिए। भले ही अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में पहले भी बीजेपी की सरकार थी और अब भी बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ सीएम है, लेकिन दिल्ली की बात नहीं बल्कि अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में शराब विक्रेताओं ने स्टॉक खत्म करने के लिए शराब पर भारी छूट देनी शुरू कर दी है और यह फैसला सरकार की नई शराब नीति को देखते हुए लगाया गया है। मतलब यूपी में नई शराब नीति, जिसके तहत शराब की दुकानों के नए टेंडर जारी किए गए हैं और यह नीति 31 मार्च से लागू होगी। 31 मार्च 2025। लखनऊ समेत कई शहरों में शराब की दुकानों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें ग्राहकों को भारी डिस्काउंट और एक बोतल के साथ एक फ्री जैसे स्कीम की जानकारी दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि अगर स्टॉक खत्म नहीं कर पाए तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और इस वजह से हमने शराब में एक बोतल पर एक फ्री कर दिया। शराब एसोसिएशन के जो अधिवक्ता हैं रोहित जायसवाल, उनका कहना हुआ कि व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि 31 मार्च से पहले बचा हुआ स्टॉक सरकार वापस ले ले ताकि दुकानदारों को नुकसान न हो। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की। अब जो व्यापारी हैं उनके पास इसका काफी स्टॉक भरा पड़ा है, तो अब क्या करेंगे? ऑप्शन एक बचा उनके पास, शराब पर भारी छूट दें और स्टॉक को निकाल दें, मतलब बेच दें। अब व्यापारियों का कहना यह हुआ कि अगर सरकार स्टॉक वापस नहीं लेती तो उन्हें बचा हुआ माल नष्ट करना पड़ेगा, बर्बाद करना पड़ेगा, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होगा। ऐसे में वे शराब पर भारी छूट देकर स्टॉक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये स्टॉक कैसे निकाला जा रहा है? आप अगर एक बोतल शराब की खरीदेंगे तो एक बोतल फ्री। उत्तर प्रदेश की ये जो अभी फिलहाल 31 मार्च से पहले तक जो बताई गई। अब देखना यह भी है कि सरकार व्यापारियों की मांग पर आगे कदम क्या उठाती है, या फिर शराब पर छूट का यह सिलसिला 31 मार्च तक इसी तरह जारी रहेगा। आपको ये भी बता दें कि नोएडा में यह स्कीम अभी भी चल रही है और इस स्कीम को नोएडा में इतने प्रचारित किए गए हैं कि फ्री में शराब के ठेके पे लंबे लंबे लाइनें आपको दिख जाएंगी और इस वजह से चर्चा हो रही है कि दिल्ली में जब शराब की बोतलें फ्री हुई थी तो कहा यह गया कि दिल्ली में शराब की नदियां बह रही और अब उत्तर प्रदेश में शराब की जो नई नीति लाई जा रही है, इसको लेकर जो शराब फ्री हो रहे हैं और ठेकों पर जो लंबी लाइनें लग रही है, ये किस नीति का जो ये फार्मूला है वो अपनाया जा रहा है? शराब की बदौलत ही क्या राज्य को चलाया जा रहा है? अब सवाल कई सारे हैं, लेकिन सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि जो सरकार दूसरे पे उंगली उठाती थी वही जब अपने राज्य में ऐसा कर रही है तो फिर चुप्पी साधी है। जो सत्ता में बीजेपी है उसके पास कोई जवाब नहीं है और इस वजह से ये खबर भी चर्चा में है। आप आपको अगर रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।